नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप लोगों को पता है कि सीएचएस 2024 का जो है फॉर्म आ चुका है और उसमें बहुत बड़ा बदलाव भी हो चुका है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हर एक अपडेट इसी चैनल के माध्यम से दिया जाता है। यदि इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आप बहुत पछताने वाले हैं, क्योंकि सीएचएस में बहुत बड़ा बदलाव हो गया है जो 2024 का एग्जाम होने जा रहा है। तो इस चीज को आप प्रीवियस ईयर के आधार पर किसी भी चीज को माइंड में रखे हैं तो उसको बिल्कुल हटा दें। इसमें सारी डिटेल्स बताई जाएगी कि क्या क्या चेंजिंग हुआ है, तो आप लोग देखते जाएं एक एक करके कि क्या क्या आप लोगों में चेंजिंग हुआ है। देखिए, सबसे तो पहले जो 2023 में एग्जाम हुआ था वो 30 सितंबर से डेट को काउंटिंग किया जाता था पहले। इसके पहले साल जो एग्जाम हुआ था यानी जो 2023 में हुआ था, लेकिन इस साल जो एग्जाम होने जा रहा है जो 2024 में एग्जाम होगा उसमें जो है ये डेट 31 मार्च 2024 कर दिया गया है। यानी यदि आप 31 मार्च, अब 9th वालों सुन लो, 31 मार्च 2024 तक यदि आप 13 साल से 15 साल के बीच में हैं तब तो सही है। यदि आप 13 साल से 15 साल से कम या ज्यादा है तो आप प्रॉब्लम होने वाली है आपको। इसलिए आप उसके अनुसार अपने जो डिटेल्स है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, उसको सुधरवा करके अब ये देख लो कि आपका डेट ऑफ बर्थ होना कब तक चाहिए। 31/3/2009 से लेकर के 31/3/2011 तक आपका डेट ऑफ बर्थ जो है आधार कार्ड में जो लिखा हुआ है या बर्थ सर्टिफिकेट पर जो लिखा हुआ है उसी के बीच में होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा बदलाव सीएचएस की तरफ से किया गया है, क्योंकि पहले जो है 30 सितंबर था, इसलिए अब इसको काट देते हैं। और यही जो है जो आज फॉर्म आया है जो आप लोगों की अहर्ताएं हैं, यानी अहर्ता मींस एलिजिबिलिटी जो है उसमें दिया गया है। ये डिटेल्स आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। इसके अलावा भी बहुत सारा चीजों का बदलाव हुआ है, वो आप लोगों को मैं आगे बताऊंगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 11th के लिए क्या एलिजिबिलिटी होगी डेट ऑफ बर्थ के लिए। 31 मार्च 2024 को अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 18 वर्ष हो, अर्थात जन्म तिथि 31/3/2006 यानी 31/3/2006 के बाद होनी चाहिए, इसके पहले नहीं होनी चाहिए, साथ ही अभ्यर्थी ने कक्षा 10 की परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से निम्नांकित अपेक्षित प्रतिशत के अनुरूप उत्तीर्ण हो। अब आपको प्रतिशत भी चाहिए। जो 10th में प्रतिशत है, आपको अगर मैथ या बायो ले रहे हैं तो 60% से कम नहीं होने चाहिए, और मैथ और बायो दोनों सब्जेक्ट में 55% से कम नहीं आना चाहिए, और टोटल की बात करें तो 60% से कम नहीं आना चाहिए। इसके अलावा आप यदि कॉमर्स में ले रहे हैं तो 55%, और अगर आर्ट्स में ले रहे हैं तो सिर्फ पास हो जाइए। इसके अलावा अब 10th वालों के लिए एक और खुशखबरी है। अगर वो चाहते हैं कि हम जो सीएचएस का फॉर्म है मैथ से भी भरे, बायो से भी भरे, कॉमर्स से भी भरे या आर्ट्स से, मतलब एक या एक से अधिक, एक प्लस लिख देते हैं यहाँ, एक से अधिक में भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम का डेट अलग अलग है। और सीएचएस ने भी अपने नोटिस में दिया है, उसको भी मैं दिखा दूंगा कि आप फॉर्म अलग अलग भर सकते हैं, लेकिन फॉर्म का जो चार्ज है वो अलग अलग लगेगा। फॉर्म का चार्ज जो है अलग अलग लगेगा, मतलब बायो के लिए भरेंगे तो अलग पैसा लगेगा और मैथ्स के लिए भरेंगे तो अलग पैसा लगेगा, और एग्जाम का डेट भी अलग अलग रहेगा। अब आपको बता दूं कि सीएचएस में यदि आप क्रैक करना चाहते हैं, तो 2024 के लिए हमारे यहाँ आज एक नया बैच स्टार्ट हुआ है जिसका फी जो है मात्र 999 रुपए रखा गया है। मात्र 999 रुपए रखा गया है। यदि आप सीएचएस क्रैक करना चाहते हैं तो पिछले साल भी रिकॉर्ड तोड़ा है हमने, काफी बच्चों ने हमारे यहाँ से पढ़ करके सिलेक्शन लिया है, और इस साल भी आप लोगों की हेल्प से यदि आप पढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ से एडमिशन लिए हैं, तो आप लोगों की मदद से फिर रिकॉर्ड एक बार तोड़ा जाएगा, क्योंकि सीएचएस टॉपर जो 2023 का 9th के लिए रहा है हमारे यहाँ से रहा है, और काफी बच्चों ने सिलेक्शन लिया है, काउंटिंग नहीं है, काफी बच्चों ने हमारे यहाँ से सिलेक्शन लिया है। इसलिए आप इस बैच में जल्द से जल्द एडमिशन करा ले और आप लोग जल्दी से तैयारी करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि समय आपके पास ज्यादा नहीं है। 9th का जो एग्जाम होगा 29 अप्रैल को होगा, 29 अप्रैल को होगा, और जो 10th का एग्जाम होगा यानी 11th के लिए जो एग्जाम होगा वो होगा आपको 30 को होगा, 1 को होगा, फिर ऐसे करके है, चारों सब्जेक्ट का अलग अलग दिन है। ठीक है, यानी मई में होगा
आपको 30 अप्रैल को मैथ वालों का होगा, फिर मई में नेक्स्ट होगा। लेकिन 9th का एग्जाम 29 अप्रैल को है, तो ज्यादा समय है नहीं, आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। ये जो इतना फी है, ये आप पीकेडी एजुकेशन हब पर ऐप ये है, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से जाकर के, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके और जो भी आपको डाउट वगैरह है, कुछ पूछना है तो यहां से पूछ सकते हैं, और वहां से पेमेंट करके यहीं से पेमेंट हो जाएगा, या अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, या जो नंबर दिया गया है इस पर कॉल करके हमसे आप जो भी पूछना है पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये नंबर इसीलिए दिया गया है कि आप कुछ भी पूछ सकते हैं। यहां से पेमेंट करके क्लास करना स्टार्ट कर दिए गए, सारी फैसिलिटीज। और फैसिलिटीज की बात की जाए कि इसमें फैसिलिटीज आपको क्या मिलेगी, तो आप इसको देख लीजिए। क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए हम ज्यादा डिटेल्स में नहीं बताएंगे, लेकिन लाइव क्लास मिलेगी, टॉपिक वाइज लेक्चर आपको मिलेंगे, टॉपिक वाइज नोट्स मिल जाएंगे, डाउट क्लास कराई जाती है, टेस्ट होते रहता है, अपडेट पीडीएफ दिया जाएगा आपको, 10 वर्षों से ज्यादा का पीवाईक्यू दिया जाएगा, मीटिंग होती रहती है। और जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं पता ही है कि मीटिंग में जो है स्पेशल चीजें बताई जाती है जो आपको कहीं नहीं बताया जाता है। और ये मीटिंग जो होती है वो गूगल मीट के द्वारा होती है, क्योंकि यूट्यूब पर हर चीज नहीं बताया जा सकता। तो कैसे एग्जाम में क्रैक करना है, कैसे अच्छा मार्क्स लाना है, वो सारी चीजें मीटिंग में आप लोगों को समय समय से बताई जाती है। एग्जाम की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरह से पढ़ाई करेंगे कि आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये सारी चीजें इस मीटिंग में बताई जाती है। ये जो है एक्स्ट्रा है, ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, और ये फेस टू फेस मीटिंग होती है गूगल मीट के द्वारा। इसके बाद स्पेशल गाइडेंस किया जाता है, अगर स्पेशल आप पर्सनली भी कॉल करते हैं तो आपको गाइड किया जाता है कि आप क्या करें, कोई प्रॉब्लम होती है तो। इसके अलावा जो वीक स्टूडेंट हैं उनके लिए भी स्पेशल क्लास दी जाती है, रिवीजन भी कराया जाएगा, मॉक टेस्ट दिया जाएगा, जो 2023 का एग्जाम हुआ है उसके आधार पर मॉक टेस्ट कराया जाएगा। इसके बाद हमेशा नोटिफिकेशन तो अपडेट, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब के रहेंगे तो नोटिफिकेशन से हमेशा अपडेट रहेंगे। और क्रैक स्ट्रेटजी, जैसे कैसे टॉपर हो सकते हैं, कैसे आप अच्छे से पढ़ाई करें कि टॉपर हो सकते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को बताई जाएगी। तो यदि आप कोर्स अभी तक नहीं लिया है तो कोर्स लेकर के क्लास करना स्टार्ट कर दीजिए। और बहुत कुछ बदलाव हुआ है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हर एक बदलाव को मैं आपके सामने रख सकूं। मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।